कहा जाता है मिस्र में ही 118 पिरामिड। हाँ, 118 जो जिनकी मौजूदगी का पता चलता है, निशानात मौजूद हैं। लेकिन ये 3 पिरामिड जो हैं, जो एक ग्रेट पिरामिड सबसे ऊंचा, उसकी जो लंबाई है जितना वो 147 मीटर वो लंबाई में है। तो ये एक बहुत ही गैर मामूली, आज से 4,500 साल पहले अच्छा बनी हुई है। चलिए, तो उसका एक हम बता दिया ना। और इसको बनाने में 20 साल का टाइम लगा था, 20 साल। और ये भी कहा जाता है कि बाहर का मौसम चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो, अंदर का जो पिरामिड का टेम्परेचर है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता और है, एक सा रहता है। हाँ, अच्छा, और एक मजे की बात बताऊं, सबसे ज्यादा जो इसके हवाले से था ना कि ये फिरौन्स के मकबरे हैं और यहाँ पे उनको दफन किया गया, यहाँ पे रखा गया। आर्कियोलॉजी के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि किसी भी पिरामिड में से हमें कोई मम्मी नहीं मिली। मम्मी हमेशा छोटे छोटे टॉम्स बने हुए वहां से मिली हैं, जितनी भी दरियाफ्त हुई। किसी भी पिरामिड के अंदर हाँ, कहीं जगह खाली ताबूत पड़े हैं लेकिन मम्मीज नहीं है उसमें मौजूद। और किसी जमाने में वहां गोल्ड के जखायर भी थे, जो मेरे ख्याल में लोग आए, और क्योंकि दीवारों पे नक्शे भी बने हुए हैं कई चीजों के, कई वाकयात जो है ना वो ड्राइंग की सूरत में दीवारों पे है, जिससे जाहिर होता है ये इस तरह हुआ। एक बड़ा बुत बनाया गया, उसको लोगों ने रस्सियों से बांधकर कैसे मूव किया, वो पूरा वाकया जो है वो दीवार पे मतलब उसको खोद के पिक्चर की सूरत में तहरीर किए गए हैं। इतने तूफान आए लेकिन इसका स्ट्रक्चर अभी भी वैसे ही है। पिरामिड्स के जो स्ट्रक्चर है उसमें से आप एक कार्ड या पिन भी नहीं गुजार सकते, इतना प्रिसाइज है। तो इंसानों ने कैसे बनाया इसको? अच्छा, इसके बारे में बहुत डिफरेंट है। कुछ कहा जाता है कि जन्नात, क्योंकि जो पत्थर इस्तेमाल हुआ ना वो काफी मतलब कहीं 200-300 किलोमीटर दूर था, या समझें कि काफी डिस्टेंस था, जिसमें प्रैक्टिकली वहां इस तरह जाके मजदूरों का, अच्छा वैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि वो मजदूर रस्सियों से बंधे हुए थे, कमजोर थे, जिन्हें खाना नहीं दिया जाता था, शांटे मारे जाते थे, वो ये काम करते थे। ऐसा नहीं है। जो अभी तक तहकीकात इस पे हुई हैं, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो बताते हैं कि इस पे पता चला है कि जो दुनिया की बेहतरीन जो कारीगर थे ना उन्हें हायर किया गया था। ये 20 से 30 हजार लोग थे और उनको बेहतरीन खुराक दी जाती थी ताकि वो मतलब रहे। उसने लॉजिक दी है उन्होंने कई जगह पे कि ये पत्थर उस टाइम, क्योंकि पहिया भी दरियाफ्त नहीं हुआ था, तो वो पुली के थ्रू ऊपर वजन उठा के भी वहां पे प्रिसाइसली रख नहीं सकते। हाँ, वो उन्होंने कहा कि जी पहले तो इसको रेत में पानी डालकर एक वो लकड़ी का बनाया हुआ था, उसमें पत्थर लाए जाते थे, काट के लकड़ी के टुकड़े जहां से काटना होता था ना, हथौड़े से हल्का सा सुराख बना के वो लकड़ी के वो उसमें ऐसे डग से बना के लगा दिए जाते थे, पुश और पुल करना स्मूथ हो जाए। और उसको पानी डाला जाता था, वो लकड़ी पानी से फूल के प्रेशर बिल्ड करती थी, पत्थर का वो जो बीच की दरार है वो बढ़ जाती थी, तो उसको काटा जाता था। फिर ऐसे स्लाइड सी बनी हुई थी जिनके ऊपर, जिसके नीचे रेत को गीला कर दिया जाए तो वो स्लिपरी हो जाती है और ज्यादा ह्यूमन मतलब उसको पावर लगाने के बजाय वो खुद ब खुद फिसलती जाती है। फिर उन्होंने कहा जी कि वो सीढ़ियां सी ऐसे स्लाइड सी बना के उसके थ्रू उसके साइड्स पे हुक बनाए, रस्सियां बना के, स्लोप बना के, और जैसे आज हम व्हील चेयर के लिए बनाते हैं ना स्लोब्स, तो उसी तरह की कोई स्लोबों पे उस पे चढ़ा के बहुत बेशुमार तरीके और लॉजिक्स दी गई कि इसको ऐसे। लेकिन तमाम लॉजिक तरीकेकार को 2-3 इस तरह की चीजें वहां से दरियाफ्त भी हुई जो लगातार ऐसे इस्तेमाल की गई हैं इसको बनाने में। लेकिन जब वो हिसाब किताब लगाते हैं ना, 20 से 30 हजार लोगों ने बनाया, पत्थर काट के लाने का डिस्टेंस, पत्थर कटने का टाइम, और फिर एग्जैक्ट सेम साइज काट कर वापस उस जगह पे लाना, फिर एक दूसरे के ऊपर रखना, और ऊंचाई की आप देख लें, और उसके लिए पहले स्लोप बनाना, फिर तमाम।
तो 20-30 हजार लोग मिलकर भी 20 साल में ये मुकम्मल नहीं कर सकते। और जितना प्रिसाइसली वो सारे स्टोन्स कटे हैं, ये भी कहा जाता है कि वो भी एक मिरेकल है अपने आप में। बिल्कुल, इसका मतलब उस जिस साइज के हैं वो, मतलब इसका तो साइज इतने बड़े साइज हैं कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। फिर वो एक्यूरेट, एक जैसे ऐसे आँख की शेप जहां से कम होनी है बढ़नी है, इतनी एग्जैक्ट मेजरमेंट्स है तीनों जो पैरामिड्स हैं। अच्छा, 1998 में अमेरिकन एक थे जिन्होंने रिसर्च की इस पे, उनकी थ्योरी ये थी कि ये तो इसलिए बनाया गया कि यहाँ पे ना वो अनाज वो कर सके, बल्कि उन्होंने कहीं ने ये भी कहा कि ये तो जीसस क्राइस्ट ने बनाए थे और ताकि इसमें अनाज स्टोर हो सके। कुछ इसको रिलीजियस भी रुख ऐसे भी देते हैं। एक लड़की थी वहां पर जिसने कहा कि मैं मिस्र से आई हूँ, वो किसी दूसरे मुल्क में पैदा हुई, फिर वो वापस आई। और मैं याद है हमने स्टोरी भी किया भी था कि फिर वो मिस्र के इन्हीं पिरामिड्स के अंदर आखिरी वक्त तक रही, कि वहां जो किंग था वो उससे मोहब्बत करती थी और वो उसकी दासी थी। और फिर वो जवानी में ही मर गई थी, उसको जहर दे दिया गया था कि पता नहीं कुछ इसके साथ उसका किंग से मोहब्बत करने की सजा में कुछ उसको मार दिया गया था। तो बाकी की जिंदगी सारी उसने वहीं पे गुजारी और वहीं वो मरी। तो मतलब इसके हवाले से ही कहते थे, ये फेरोज जो कहते थे वो कहते थे कि हम अल्लाह ना मतलब खुद को खुदा होने के दावेदार थे, तो वो कहते थे कि हम तो मर नहीं सकते, हमने तो मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाना है, हमें खाना भी चाहिए, हमें बीवियां भी चाहिए, हमें ये जगह चाहिए जहाँ हमारी कोई चीज खराब ना हो, हमारी बॉडी भी कायम रहे। इसलिए वो मसाले लगाए जाते थे, ममीज बनाई जाती थी ताकि उनकी बॉडी सेफ रहे, क्योंकि उन्हें दोबारा उठना है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि इसको जिन्नात ने या सुपर नेचुरल क्रिएचर्स ने बनाया है। उनका कहना है कि जैसे हैकले सुलेमानी बना है, क्योंकि ये भी इतना पुराना है, तो पिरामिड्स को भी जिन्नात ने बनाया। बिल्कुल, इसके हवाले से बड़ी लोग लॉजिक भी देते हैं। वो कहते हैं कि देखिए जितनी दूर थे पहाड़ जहाँ से पत्थर काटे गए और डिफरेंट किस्म की स्टोन्स वाले पहाड़ थे, वो इतने एक्यूरेट बने हुए हैं, इस तरह चिपके एक दूसरे से, उनकी मेजरमेंट्स इतनी एक्यूरेट कैसे हो गई उस टाइम पे। तो नासाइज लोग कहते हैं कि मिस्र एक जमाने में इतना उस टाइम पे तरक्की याफ्ता था कि आज के दौर को मांद करता था। अगर ये दो चीजें, अगर ये बात मान भी जाए, ठीक है, माहिरीन होंगे, मशीन ही नहीं है, अभी व्हील दरियाफ्त नहीं हुआ, तो आप वो चीजें अगर होती उस टाइम पे तो उनकी भी तो कोई निशानी मिलती ना आपको कि ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, ये ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स थे, ये कटिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। इतना एक्यूरेट पत्थरों हथौड़ों से नहीं कटता, ये आप भी जानती हैं और मैं भी। लेकिन इसमें ये बात कि वो सामरी जादूगर भी उन जमानों में बहुत थे, लेकिन जिन्नात वाली बात जो है ना वो काफी हद तक लॉजिकल लगती है। अच्छा, मिस्र के बारे में ये भी एक थ्योरी है पिरामिड्स को लेके कि उस टाइम वहां पर जादू बहुत फेमस था और बहुत सारे जादूगर भी थे। लेकिन जादूगरों से ज्यादा मेरा ख्याल में ज्यादा जो है ना वो जिन्नात का रोल समझ में आता। जादूगर चीजें हटू के, लेकिन इस लेवल पे जो काम की नफासत, काम का करने का, तो लगता है कि वो इंसानी जिन थे जो उठा के ले भी आते थे और रख भी देते थे। इनमें जो सबसे बड़ा फेरो था जिसने ये ग्रेट पिरामिड बनाया था, उसके हवाले से सिर्फ एक ऐसा है कि वो एक अच्छा बादशाह था, उसको लोग पसंद करते थे कि वो एक रहमदिल और ख्याल रखता था अपनी राया को। इजिप्शियन मैथोलॉजी में ये भी बहुत ज्यादा माना जाता है कि वहाँ आग के देवता थे और कुछ ऐसे भी क्रिएचर्स थी जो दुनिया को खत्म करना चाहती थी। इजिप्ट को सबसे पुरसरार सरजमीन कहा जाता है। इसके साथ बहुत अजीबोगरीब कहानियां मंसूब हैं, इसके साथ खुफिया, क्योंकि ये जो फेरोज थे इनकी महलात में बड़ी अजीबोगरीब सरगर्मियां होती थी। आप बता रही हूँ ना, पिरामिड्स पे जो एंड में तहखाना एक ऐसी जगह है, तहखाने की सूरत में जैसे बेसमेंट होती है, और वो इंतहाई खुफिया मीटिंग्स के लिए, रिलीजियस
जो वो अपनी एक फैसले करते थे पूरी कौम के लिए, जादू करवाते थे, क्या करते थे, और आज तक वो कोई वहां तक पहुंच ही नहीं सका। उन्होंने रास्ता ही कोई ऐसा नहीं बनाया था। कैसे वो अंदर जाते होंगे खुद, कैसे निकलते होंगे, ये ऐसे डीप सीक्रेट है कि आज के साइंसी जदीद दौर में भी हमारे लोग वहां तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुए। अच्छा सादिया आपा, आप बहुत ज्यादा सोशल है, लोगों से मिलती जुलती है, कभी इजिप्ट से आए हुए किसी बंदे से मुलाकात हुई है जिसने बड़ा अजीबोगरीब वाकया भी सुनाया हो? कई वाकये मुझे मेरे दोस्त ने सुनाए थे उस टाइम, जो कि मेरे जहन में अब पूरी तरह नहीं, लेकिन एक बात वो ये कह रही थी कि ऐसे खाली बज़ाहिर है, लेकिन आपको बहुत सी चीज़ों की मौजूदगी का एहसास होता है। कोई यहाँ से आ रहा है, कोई यहाँ से जा रहा है, आप ऐसे देख रहे हैं जैसे आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ मौजूद है। और है वो बहुत ही पुरसरार जगह, वहाँ पे वाक़यात भी बहुत लोगों के साथ होते हैं, और वहाँ की पुरसरारियत और कशिश आपको हिलने नहीं देती। आप ऐसे देखते हैं ना, अटैच हो जाते हैं उससे, वो आपको अपनी तरफ खींचता है, जैसे मकनातीसी कुव्वत होती है ना। उसने मुझे ये भी बताया था कि ऐसा लगता है वो आपको बुला रहा है। ऐसे मिस्र के हुसन के बारे में, हाँ। वहाँ की जो टूरिस्ट प्लेसेस है, दोनों के बारे में यही कहा जाता है कि वो इतनी अट्रैक्टिव होती है कि ऐसा लगता है कि बंदा खुद ब खुद खींचा चला जा रहा है। कहते हैं उसकी मट्टी में जादू है, तिलस्म है, जो आपको मट्टी आपके पाँव को जकड़ लेती है, वो शहर आपको जकड़ता है अपनी तरफ।